तो शनि का वो बर्फीला चांद है ना, एनसेलाडस, उसकी गहराइयों में आखिर क्या छिपा है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी को लगता है कि इसका जवाब ये शायद इंसानियत की सबसे बड़ी खोज हो सकती है। तो आज हम बात करने वाले हैं ईएसए के इसी जबरदस्त मिशन के बारे में, जो हमें इस सवाल के बेहद करीब ले जा सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सदियों से रात में आसमान को देखकर पूछते आए हैं कि क्या इस इतने बड़े विशाल ब्रह्मांड में हम वाकई अकेले हैं? और ईएसए का ये जो एनसेलाडस मिशन है ना, ये कोई मामूली साइंटिफिक खोज नहीं है। ये असल में इसी सबसे बड़े सवाल का जवाब ढूंढने की एक हिम्मत भरी कोशिश है। तो फिर शनि तक पहुंचने की इतनी जल्दी क्यों है? वजह है एक डेडलाइन। पर ये कोई इंसानों की बनाई हुई डेडलाइन नहीं है, इसे खुद ब्रह्मांड ने सेट किया है। देखिए, हमारे पास ना सिर्फ एक बहुत छोटी सी विंडो है। मतलब ग्रहों की जो पोजीशनिंग है उसके हिसाब से इस मिशन को 2040s में लॉन्च करना ही होगा। तभी जाकर ये 2052 के आसपास एनसेलाडस पर पहुंच पाएगा। और ऐसा क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त लैंडर को काम करने के लिए मैक्सिमम सोलर एनर्जी मिलेगी। सूरज की रोशनी सबसे ज्यादा होगी और शनि की परछाई का असर भी सबसे कम। और ये टाइमिंग इतनी ज़रूरी इसलिए है क्योंकि लैंडर को अपनी पूरी ताकत, मतलब पूरी सौर ऊर्जा चाहिए होगी। इसी के दम पर वो एनसेलाडस की सतह पर पूरे 1 महीने तक जिंदगी के निशान तलाशेगा। अगर ये मौका हाथ से गया तो समझ लीजिए कि अगला चांस दशकों बाद ही मिलेगा। अच्छा, अब सवाल ये है कि शनि के तो इतने सारे चांद हैं, फिर सिर्फ एनसेलाडस ही क्यों? आखिर ऐसा क्या है इस बर्फीले चांद में जो सारे वैज्ञानिक इसी के पीछे पड़े हैं? इसका जवाब ना ईएसए के डॉक्टर यॉन हेल्बर्ट के शब्दों में मिलता है। वो कहते हैं कि एनसेलाडस पूरे सोलर सिस्टम में अकेली ऐसी जगह है जहां हम उसके ओशन के पानी को सचमुच छू सकते हैं। और ये इसलिए मुमकिन है क्योंकि वो पानी बर्फ की सतह से सीधे फव्वारों की तरह स्पेस में फूट रहा है। कमाल है ना? और ये सब हमें पता कैसे चला? नासा के कैसिनी स्पेसक्राफ्ट की वजह से। कैसिनी ने जो खोजा वो सचमुच हैरान करने वाला था। उसने बताया कि एनसेलाडस की बर्फ के नीचे सिर्फ एक बड़ा सा समंदर ही नहीं है, बल्कि वहां जिंदगी पनपने के लिए जरूरी सारी चीजें मौजूद हैं। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और तो और समंदर के तल पर गर्म पानी के सोते, जिन्हें हम हाइड्रोथर्मल वेंट्स कहते हैं। जरा सोचकर देखिए, बर्फ की एक मोटी चादर और उसके नीचे एक पूरा का पूरा समंदर जिसमें गर्म पानी के सोते एनर्जी दे रही हैं। और सबसे कमाल की बात क्या है कि इस समंदर का पानी गीजर की तरह स्पेस में फूट रहा है। जब कैसिनी ने इन फव्वारों के सैंपल लिए तो पता है उसमें क्या मिला? मीथेन और हाइड्रोजन जैसी गैसें। ये वही गैसें हैं जो धरती पर छोटे छोटे जीव पैदा करते हैं। और अब तो ये भी पता चला है कि जिंदगी के लिए ये जो बढ़िया माहौल है ना, ये कोई आज की बात नहीं है। नई रिसर्च ये कंफर्म करती है कि एनसेलाडस का ये महासागर अरबों सालों से, जी हाँ, अरबों सालों से स्टेबल है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर वहां कभी जिंदगी की कोई चिंगारी भड़की होगी तो उसे पनपने के लिए, ग्रो करने के लिए बहुत बहुत ज्यादा टाइम मिला। ठीक है, लेकिन इतने बड़े सपने को सच करने के लिए पैसा भी बहुत लगता है। तो देखते हैं कि इस मिशन के लिए फंडिंग आ कहां से रही है। और रकम सुनकर आप भी चौंक जाएंगे, 22.1 बिलियन यूरोज। ये ईएसए का आज तक का सबसे बड़ा बजट है और ये साफ साफ दिखाता है कि यूरोप स्पेस एक्सप्लोरेशन को लेकर कितना सीरियस है, खासकर जिंदगी की तलाश को लेकर। वो दुनिया को लीड करना चाहता है। ये सिर्फ एक बड़ा नंबर नहीं है, ये एक बड़ा स्टेटमेंट भी है। पिछले बजट से 32% ज्यादा। सोचिए, 10 साल में पहली बार साइंस के लिए इतना बड़ा फंड मिला है। इसका मतलब साफ है, एनसेलाडस जैसे मिशंस अब सिर्फ कोई दूर का सपना नहीं रहे, ये ईएसए की टॉप प्रायोरिटी बन चुके हैं। और ये किसी एक देश का मिशन नहीं है, बल्कि ये एक मिला जुला सपना है। जर्मनी, फ्रांस जैसे देश इसमें सबसे ज्यादा पैसा लगा रहे हैं। और ये दिखाता है कि जब इंसानियत इतने बड़े सवालों के जवाब ढूंढने निकलती है तो देशों की सरहदें छोटी पड़ जाती हैं। लेकिन रुकिए, यूरोप अकेला नहीं है जिसकी नजरें एनसेलाडस पर टिकी हैं। ऐसा लगता है कि शनि तक पहुंचने के लिए एक नई रेस शुरू हो रही है। और मजे की बात यह है कि इस रेस में हर प्लेयर की स्ट्रैटेजी अलग है। जहां यूरोप का प्लान है कि वो सतह पर जो फवारों की ताज़ा बर्फ गिरी है उसका एनालिसिस करेगा, वहीं
चीन तो एक कदम और आगे की सोच रहा है। वो एक ऐसा रोबोट बनाना चाहता है जो बर्फ की मोटी चादर में 5 किलोमीटर तक ड्रिल कर सके और सीधे समुंदर तक पहुंचने की कोशिश करे। तो आखिर में ये सब बातें हमें उसी एक गहरे सवाल पर वापस ले आती हैं कि हम ये सब कर ही क्यों रहे हैं? इन सब का आखिर मतलब क्या है? इस पर ईएसए के एस्ट्रोनॉट अलेक्जेंडर गर्स्ट ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि हम में से जिस किसी ने भी रात को आसमान में देखकर ये सोचा है, क्या हम अकेले हैं? हो सकता है कि उसे जल्द ही इसका जवाब मिल जाए। ये सिर्फ एक मिशन नहीं है, ये हमारी अपनी कहानी का अगला चैप्टर हो सकता है। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। सोचिए, अगर हमें वहां जिंदगी मिल गई तो क्या होगा? ये एक ऐसी खोज होगी जो सिर्फ साइंस की किताबों को नहीं बदलेगी, बल्कि हम इंसान कौन हैं, हमारी अपनी पहचान को हमेशा के लिए बदल कर रख देगी।